तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसके बारे में हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से चर्चाएं कर रहे थे। कुछ घंटे बीत चुके हैं, कुछ घंटे अभी बाकी हैं, लेकिन इसी बीच जो रुझान आ रहे हैं अंता से वो आपको दिखाएंगे। इस बीच कुछ उत्साह नजर भी आ रहा है, लेकिन नाराजगी भी दिख रही है। कौन कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया से आपके लिए लेकर मैं आई हूं रुझानों को समझाने के लिए। देखिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो एक वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में कुछ महिलाएं जा रही हैं और ये महिलाएं गीत गाती हुई जा रही हैं कि रोते हुए पोते पोती को छोड़ आया मैं, नरेश मीणा ने वोट देवा के लिया। तो आप भी सुनो ये वीडियो। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि नरेश मीणा सुबह से निकले हैं। कहीं पर लोगों से अपील की जा रही है, बच्चों से बातचीत की जा रही है। बड़ा मजेदार सा ये वीडियो सामने आया है, इसे भी आप देखिए, सुनिए क्या बातचीत चल रही है नरेश मीणा और बच्चों के बीच में। मोबाइल ले जा बजे ना पूछ तो वीडियो बना बताऊँ मोबाइल भाई जाओ रिपोर्ट पीछे भी लगा लीजिए तो भाई वोट नरेश को दोगे? नारे लगाओ, नारे लगाओ पर ये माहौल बताओ, जो माहौल ठीक है ठीक है। और जो इस बीच टेंशन देने वाली खबर ये है कि साकली गांव ने, पूरे के पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया है कि वो वोट नहीं दे रहे हैं इस बार। क्यों? क्योंकि वोट देने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए। इस गांव में ना रोड है, ना शमशान है, ना ही विकास है, तो वोट क्यों दे? किसको दे? बीजेपी को क्यों दे? कांग्रेस को क्यों दे? नरेश मीणा को क्यों दे? इन्हें नहीं पता। इन्हें सिर्फ काम चाहिए था, जो आज तक इतनी सरकारें आई, वादे हुए, लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने वोट का ही बहिष्कार कर दिया। कोई वोट नहीं देगा इनको। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी नाराजगी बढ़ गई है। इसी बीच गुर्जर समाज के 100% वोट मिले, उसके लिए नरेश मीणा गांव गांव घूम रहे थे और गुर्जरों के किसी गांव के एक घर में इस तरह से खाना पीना खाकर उन्हें विश्वास दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी आप देखिए इसी कड़ी में। रोटी बन रही थी चूल्हे पे, तो मैंने कहा मुझे 2 रोटी खिला दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। तो रोटी भी गुजर बाबा रोटी भी खिला रहा। और इसी बीच जो नरेश मीणा को चाहने वाले हैं, जिनको पता है कि नरेश मीणा कैसा इंसान है, उन्हीं में से एक झालावाड़ से जिन बच्चों के साथ त्रासदी हुई थी, उनके माता पिता वोट की अपील कर रहे हैं कि जाइए आप गन्ने का बटन दबाइए, बैलेट नंबर 9 पर, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान पर आप अपना वोट दीजिए, क्योंकि इन्हें ये विश्वास हो गया है कि अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा है। और इसी तरीके से ये सारे रुझान जब आप देख पा रहे हैं, इन रुझानों के बीच में अलग अलग तरह के वीडियोस आपने देखे और सब चीजों को देखने के बाद समझ में ये आता है कि अंता उपचुनाव जितनी टेंशन दे रहा है, जैसा कि बहिष्कार की खबरें सामने आ रही है, जैसा कि कुछ
पक्ष और विपक्ष के लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं इस चुनाव ने। वाकई में रिजल्ट जो होगा 14 नवंबर को, उसके लिए भी इंतजार अभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो भी इंतजार की घड़ियां हैं वो काटे नहीं कटेगी। आज रात नींद तो नहीं आएगी, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को, ना बीजेपी के प्रत्याशी को, और ना ही नरेश मीणा को, क्योंकि सबने अपनी उम्मीदें अलग अलग लगा रखी है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूं, उसमें देखिएगा आप किस तरीके से महिलाएं गुस्सा कर रही है और बोल रही है, ना कोई भाया काम आया, ना अठे कोई भाभी आई, हमको जो सहना पड़ रहा है। आप खुद सुनिए इस महिला की जुबानी। 60-70 साल हो गया बीजेपी का, कांग्रेस का सबका वोट देता, न तो भाई आओ न भाभी आओ, और न कोई वसुंधरा आओ और न कोई आओ, अब वोट लेवा सब आओगा। तो देख रहे हैं आप, इतना प्रचार प्रसार करने के बाद ये है वो जनता का रुझान जो बताता है, दिखाता है कि कितने भी वादे कर लो, आप सिर्फ वोट का दुरुपयोग करवाना जानते हो, हमारा वोट ले लेते हो बहला फुसला कर, लेकिन जब काम की बारी आती है तब हम किन हालातों से गुजर रहे होते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं लगता। और यही जनता उस दिन जनार्दन के रूप में जो आदेश देने निकलती है अपने वोट देने के लिए, तब ऐसे जनप्रतिनिधियों को पता लगता है जो इनका फायदा उठाते हैं। हालांकि इन रुझानों के बीच में टक्कर काफी जबरदस्त दिख रही है, नरेश मीणा वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस में। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि रिजल्ट में कौन मारता है बाजी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? अगर आप अंता से हैं, दे रहे हैं वोट किसी को, तो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।